हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्यूब लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि डेट एंड टाइम क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं उनको जावास्क्रिप्ट में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लास, जो हर लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जावास्क्रिप्ट किसी फ्रेमवर्क रिएक्ट या एंगुलर में काम करना चाहते हैं, तो क्लास का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्लास बेसिक सारा सब कुछ है। जो भी कंपोनेंट होते हैं वो क्लास बेसिक होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्लास की। ठीक है, तो क्लास जो होती है ना, तो क्लास का मैं बता दूं, क्लास जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फंक्शंस का। मान लो मैं कोई कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, तो कैलकुलेटर में सम भी है तो सम का अलग मेथड बनाऊंगा, एक माइनस है माइनस का अलग बनाऊंगा, डिवाइड है डिवाइड का अलग बनाऊंगा, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, वो एक क्लास के अंदर ही रख देता हूँ। ठीक है, और क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, क्लास को हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, वो सब मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्लास, तो क्लास जो स्टार्ट होता है वो क्लास कीवर्ड से होता है। ठीक है, मान लो मैं एक कार की क्लास बना रहा हूँ, मैंने नाम दे दिया कार, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और एंड कर दिया, तो ये जो हमारा इसका ब्लॉक हो गया, ये हो गया हमारा क्लास का ब्लॉक। जो कार जो क्लास है ना, उसका ये ब्लॉक हो गया। इसके अंदर हम जो भी मेथड्स हैं, कुछ भी है, वो हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। मान लो मैंने कार का एक क्लास बना दिया, उसके अंदर मैंने नाम दे दिया, मान लो गेट कार नेम। ठीक है, ये एक मैंने मेथड बना दिया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया। ठीक है, मान लो लिख दिया यहाँ पे माई कार नेम इज स्विफ्ट डिजायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माई कार नेम इज स्विफ्ट डिजायर। तो अब बात कर लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट और ct कर दिया, cr कर दिया कार करके। ठीक है, और उसको इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम लिखते हैं। ठीक है, न्यू करके जो भी हमारा उसका नाम रहता है किसका, क्लास का, उसको हम लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट एंड करके और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हो गई मेरी क्लास और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब तो आपको पता ही है, हमने डेट वगैरह ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो हम इसी तरीके से कॉल कर रहे थे, dt करके न्यू, वो ऑलरेडी बना हुआ था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुद बना रहे हैं, कस्टम बना रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं कार का कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट जिसे कॉल करता है वो एक क्लास होती है। क्लास में बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। अभी गेट कार नेम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कॉल करते हैं। अब इसको कॉल करने के लिए मैंने cr लिखा, आपको पता ही है, डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, गेट कार नेम, मैंने कर लिया। ठीक है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे स्पेक में जाके देखता हूँ, कंसोल में मैंने देखा, सॉरी कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, कंसोल कर दिया। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, आ गया माई कार नेम इज स्विफ्ट डिजायर। सिंपल है, एक बार और बता देता हूं मैं। ये मैंने क्लास बना ली है, क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होती है, उसका कोई नाम होता है। जैसे हम फंक्शन बना रहे थे, फंक्शन कीवर्ड से हो रहा था, उसका नाम हो रहा था, और यहाँ पे हम मतलब इसको कॉल करा लिए। इतना याद रखना है कि ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मान लो एक कार बना लिया, दूसरा कार बना लिया, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से कार को कॉल करना है। तो इसलिए नाम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और बेहतर होगा कि उसको स्टार्ट जो है हम कैपिटल से करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अगर आपने जावा PHP .NET पढ़ी है, तो ऊप्स वगैरह के जो कंसेप्ट होते हैं ना, उसके अंदर एडवांस में जो पढ़ते हैं ना, उसके अंदर हम क्लास का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, जितने सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब क्लास पे ही काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे गेट कार नेम कर लिया, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फंक्शंस को उसके कॉल कर लिया। अब मान लो एक मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, गेट कार मॉडल। ठीक है, गेट कार मॉडल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कंसोल किया। ठीक है, कंसोल कर लिया, माई कार मॉडल इज 2015 कर लिया। अब मैं इसको सेम इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट कार मॉडल। पहले फंक्शन कॉल कर लें। एक बार जब हमने
ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम उसको कितनी बार भी उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो आ गया माई कार नेम इज स्विफ्ट डिजायर, माई कार मॉडल इज 2015, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हम स्टैटिक डाल रहे हैं, अभी स्टैटिक है, हमें डायनामिक करना है, हमें यहाँ से डालना है वो रिजल्ट मिल जाए। तो आपको पता है कि फंक्शंस में पास करते हैं और वहाँ पे रिसीव कर लेते हैं और रिटर्न करा देते हैं उसको, ठीक है। मैं अभी रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मान लो लिख लिया, यहाँ लिख लिया मैंने स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, स्विफ्ट डिजायर लिख लिया, यहाँ लिख लिया 2015, मतलब जो भी मेरा मॉडल है 2015 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया, किस नाम से, मैंने कर लिया नेम नाम से, और यहाँ पे कर लिया मैंने मॉडल के नाम से, ठीक है, मॉडल, ठीक है, मॉडल के नाम से कर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, आपको पता ही है कि स्ट्रिंग के साथ कैसे वेरिएबल को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और ये चीज़ मैंने यहाँ से हटा दी और प्लस लगा के यहाँ पे मैंने मॉडल लिख दिया, ठीक है। इतना तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं कि कैसे फंक्शंस में हम पैरामीटर पास करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। सेम रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मुझे अब यहाँ पे चेंज करना है, 2016 करना है तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, राइट सी बात है। रिफ्रेश किया, दूसरा कर लेते हैं, इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ, ये चीज़ रिटर्न करा दिया मैंने, और इसको भी मैं रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है, रिटर्न करा दिया। अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, दोनों चीज़ों को वहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पे तो रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दिखाना है, इसलिए यहाँ करा दिया, सेम चलेगा, कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि मैं जितने भी चीज़ बनाऊंगा मैं सब जगह अलग अलग उसको कॉल करता रहूँगा। तो क्लास क्या करता है, क्लास में हम पहले तो ये था कि फंक्शन हमने बनाया, एक फंक्शन बना लिया, उसमें कॉल कर लिया हमने। अब ये इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं, तो क्लास हमें एक चीज़ देता है, एक मतलब फंक्शंस है इसका इनबिल्ट बना हुआ, जो मतलब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसको कॉल कर लेता है, ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको कॉल कर लेगा, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस क्लास का जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो वो फौरन ही इसको कॉल कर लेगा कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हम यहाँ कर रहे थे ना, हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने हटाया, मैं सोच रहा हूँ एक ही जगह से मैंने इसको पास कर दिया, यहाँ पास करा और यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने इसे पास कर दिया, ये चीज़ जो होगी रिसीव होती है। अब ये कार में पास करी तो कार में तो हो नहीं पाएगी, ठीक है, तो वो जो होती है कंस्ट्रक्टर में रिसीव होती है। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ ले लिया मॉडल, ले लिया मॉडल, ले लिया, ठीक है, हो गया इतना। मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ क्योंकि ये हम रिसीव कर ही नहीं रहे तो क्यों लिखेंगे, लेकिन अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा मुझे एरर मिलेगा, ठीक है, मॉडल इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसे इसलिए मिला क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो फंक्शंस में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका स्कोप नहीं है। वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्कोप उसका यहीं तक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें दिस का यूज करते हैं। दिस जो होता है ना वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें हम दिस का यूज करेंगे, दिस लिया और मान लो एक वेरिएबल ले लिया मैंने नेम, उसमें क्या डाल दिया, नेम डाल दिया। अब क्या हुआ कि ये वाला नेम मैंने डाल दिया इसमें, तो इस दिस डॉट नेम में ये आ गया, ये वाला नेम इस दिस डॉट नेम में आ गया। तो दिस डॉट नेम को जो हमने ग्लोबल है, दिस जो होता है वो ग्लोबल होता है, तो उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया तो हम इसको यहाँ यूज कर लेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नेम के लिए कर लिया मैंने और साथ ही साथ इसको मॉडल के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कॉल कर लिया मैंने इसको, तब भी एरर बता रहा है। तो मैंने जब दिस डॉट नेम से कॉल किया है ना, तो वही मुझे सेम यहाँ पे लिखना होगा, दिस डॉट नेम, ठीक है, ये कर लिया मैंने, सिंपल है। एक और मैंने वेरिएबल ले लिया नेम और मॉडल और उसको यहाँ पे दिस डॉट करके मैंने उसको डिक्लेयर किया और यहाँ पे नेम उसमें मैंने वैल्यू उसमें असाइन कर दी उसको। अब देखना जो मैं रिजल्ट आ रहा था वही मेरा रिजल्ट आ जाएगा। माई कार नेम इज, स्पेलिंग गलत है, चलो कोई बात नहीं, SWI,
स्विफ्ट डिजायर हो गए, ठीक है। तो माई कार नेम इज स्विफ्ट डिजायर, माई कार मॉडल इज 2016। तो ये होता है, इस तरीके से हम इसको मतलब कॉल करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है जहां पे हम जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, अब मान लो ये करा मैंने, अब मैंने क्या किया ना, एक दूसरा बना लिया मॉडल, लेट लिखा, CR1 बना लिया, ठीक है, लेट कर लेते हैं इसको, CR1 बना लिया और इसी इक्वल टू लिख के मैंने न्यू कार बना लिया, ठीक है, यहाँ कार बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया, जैसे मान लो मैं कोई दूसरा कराना चाहता हूँ, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे कार का, जो कार का नेम है मतलब यहाँ खाली स्विफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है, स्विफ्ट है। और यहाँ पे जो उसका मॉडल है मान लो 2014 मॉडल है, ठीक है। तो इस CR1 में इसकी डिटेल आएगी, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कंसोल कराना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने CR1 डॉट गेट कार नेम कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। और इसको ही मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और गेट कार मॉडल कर लिया, ठीक है। पेज को रिफ्रेश किया, देखो मुझे 4 मिल गया। पहले आप जो 2 कर रहा है ना, वो उसके लिए कर रहा है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने बनाया है, और दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए काम कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी और नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें दूसरी वैल्यू पास करा सकते हैं और उसको दूसरे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जैसे मुझे कोई कैलकुलेटर का बनाना है तो वहाँ पे प्लस ऐड माइनस किया, और मुझे एक बार कॉल करना है प्लस के लिए, एक बार कॉल करना है माइनस के लिए, ठीक है। तो मैं अपना बना के कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास होते हैं काफ़ी, मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्लास। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास के और एडवांस वर्जन में, क्लास इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको मतलब यूज़ करते हैं, और मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटीज है क्लास की, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।